चलो, मैं नीट का प्रिपेयर करता हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हो? यस, नीट का तैयारी अभी कर रहा था। इस बार अपियर हुए थे? यस, मैं हुआ था। ओ माय गॉड, तो इस बार तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, ये पेपर लीक हुआ। यस, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट रहा। अभी पिछले बार जो मेरा स्कोर आ रहा था, मतलब ठीक है, मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था, बट एटलीस्ट मेरे को डेंटल कॉलेज मिल जा रहा था। बट तो पेपर कैंसिल हो गया तो भी नहीं मिला? पेपर कैंसिल हो गया तो वापस रीटेस्ट हुआ। हाँ। बट अभी देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे, मेरे और भी एग्जाम थे। मेरा नेवी का एग्जाम था, मेरा सीयूईटी का एग्जाम था, मेरा और भी एग्जाम था, तो उसके लिए मेरे को शिफ्ट होना पड़ा। अब मैं जब मेरा मेन तुम्हारा एम्बिशन था नीट का, नीट क्वालिफाई करना। यस, अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी एग्जाम के लिए भी मेरा ये बताओ मुझे आप, इस बार नीट जो क्वालिफाई करते करते आपका रह गया, डेंटल कॉलेज एडमिशन आराम से हो जाता आपका। नीट क्वालिफाई किया है मैंने। अच्छा, डेंटल कॉलेज में डेंटल कॉलेज मिला आपको? हाँ, नहीं मिला। नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया, ड्यू टू कैंसिल की वजह से? कैंसिल की वजह से। तो बड़ा बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यस, तो ये जो यहाँ पे किस लिए आए थे आप युवराज? यहाँ पे देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि रीटेस्ट करा दिया, रीनीट करा दिया, सब कुछ ठीक हो गया। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपके और भी एग्जाम होंगे, आप उसके लिए कहीं और भी गए होंगे, आप बाकी भी काम कर रहे होंगे। मेरा जैसे कि दूसरा एग्जाम था, सीयूईटी का था, बाकी था, मैं जीके पढ़ने लगा, ये करने लगा, एकदम से आप बताते कि रीनीट होगा। उसके बाद फिर मैं राजस्थान में था, राजस्थान से मैं फिर बिहार में गया। वहाँ पे मेरे पास कोटा में थे? नहीं, राजस्थान में बीकानेर। बीकानेर में थे? हाँ वहाँ जी। तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, अच्छा अच्छा। वहां से फिर मैं बिहार गया। अब बिहार पे ना मेरे पास कोई नोट्स है ना मॉड्यूल है, वहां पे अब मैं कैसे पढ़ूँ, आप बताइए। ओहो। मैं अब वहां पे तो मेरे को जीरो से करना पड़ेगा, किसी और के नोट से करना पड़ेगा। कैंसिलेशन की बात ही बता रहे हो आप, जो कैंसिल हो गया था, कैंसिल हो गया, उसी का मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल प्रिपेयर थे कि चलो क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, कैंसिल हो गया पेपर। मेरा था कि हाँ डेंटल मिल जाएगा, डेंटल ले लेंगे, चिल मामला है, थोड़ा बहुत इधर उधर का एग्जाम देते थे कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए। हाँ, हाँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर तो करूंगा एग्जाम के लिए। हाँ, हाँ। तो अब मैं वो नीट का बुक्स ना लेके, बाकी जीके और एप्टीट्यूड टेस्ट का सब बुक्स मैं लेके गया था। अब वहाँ पे मैं जीके और एप्टीट्यूड पढ़ के तो मैं नीट नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा ना। तो एक महीना मेरे को वहां से गया, फिर वहां से वापस बीकानेर आया। तो उस ये परेशानी बढ़ गई आपके लिए। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तब, अगर ये नहीं होता तो, अगर नीट कैंसिल नहीं होता पेपर और लीक नहीं होता है, कैंसिलेशन नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता आपके ये लिए। नहीं होता। अभी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हो, उससे क्या आपको उम्मीदें हैं? उम्मीदें क्या लग यही, रहा है आपको यहाँ पे आने के बाद ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड यहाँ पे तो रियलिटी। मैं एक हफ्ते से कवर कर रहा हूँ, मेरे को तो बड़े कम बच्चे मिले नीट के, है ना। अदर बच्चे मिल रहे हैं मेरे को, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, लेकिन नीट के बच्चे बहुत कम मिले, ना के बराबर मिले। तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे कि क्या इस जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के क्या चीजें हैं, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इससे? क्या लग रहा है कि सिस्टम सही होगा, चीजें नहीं होगा, कि चीजें जो प्रॉब्लम हो रही है आपको ये आगे इन फ्यूचर नहीं होगा, क्या लग रहा है बताइए आप मुझे। एक्सपेक्टेशन यही है कि ज्यादा कुछ नहीं हमें चाहिए, बस आप हमारा एग्जाम ठीक से कंडक्ट करा दीजिए, दैट्स इट। मैं नहीं बोल रहा कि आप ये कीजिए वो कीजिए। कॉलेजेस, आप अगर रियलिटी जानना चाहेंगे तो अराउंड 21,000 रैंक पे जनरल को उसके बाद एमबीबीएस कोर्स नहीं मिलता है। 24 लाख बच्चे बैठते हैं और सबके मन में यही रहता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा। 21,000 सीट और 24 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं। फेयर है ये? क्या ये फेयर है? प्राइवेट में जाएंगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ ये जा रहा है, आप फिर एग्जाम लीक करा दे रहे हैं, पेपर बेच दे रहे हैं, कैसे करेगा बच्चा? ये बताओ, 21 बच्चे सुसाइड कर लिया, उसके बारे में क्या कहना है आपको? वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। वैसे सुसाइड तो करना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे प्रेशर रहते हैं ना। आसपास के लोग पूछेंगे क्या आया स्कोर, कितना आया। नीट आते ही सब लोग पूछने लगते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अलग रहता है। वो प्रेशर की वजह से कर लेते हैं। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट से कुछ सुन नहीं रही है, क्या लग रहा है आपको? गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि प्लीज थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी ले, प्लीज अगले बार से आप पेपर करा रहे हैं तो उसमें आप लीक प्रिवेंट कराने के उसमें जाए, क्योंकि अगर पेपर लीक हो रहा है, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम तो नहीं है, नेशन वाइड एग्जाम है, तो आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। आपके पास इतने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने सारे इंटेलिजेंट है, आईएएस आईपीएस, सबसे आप बात करके आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म है कांग्रेस जनता पार्टी का, क्या लग रहा है, इससे रिजल्ट आएगा? ऑफ कोर्स रिजल्ट आएगा। लग रहा है आपको? यस। अच्छा, तो मतलब कि इसमें आपको उम्मीदें हैं कि चीजें कल होकर इसकी आउटकम दिखेगी आपको? है? यस, बिल्कुल आउटकम आएगा। और हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। बस यही है हमारे कि थ्रू हार नहीं मानना है, कुछ दिन और प्रोटेस्ट, और
जीत हमारे ही होगी। अच्छा मेरे को आप बताओ, अभी अगला आप तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो आप, किस चीज़ की? यस, अभी वापस से नीट का तैयारी का ट्राई करेंगे। तो मतलब अगर पेपर लीक नहीं होता तो आपका ईयर बच जाता नहीं? यस। हाँ, ये बहुत बड़ा आपका नुकसान हुआ है एक तरह का। यस। चलिए ऑल द बेस्ट है ना, आपको मैं आगे के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट करूंगा ना। और चलिए थैंक यू सो मच।